राधे श्याम। खाटू श्याम से लौट के वृंदावन से लौट करके पांडाल में आ जाओ। कथा कहाँ चल रही थी भैया? गुरु जियों के ऊपर। इनके ऊपर? गुरु जी के ऊपर। एक ग्वालियर, मैं आज गुरुओं की कथा सुनाऊं, किसी को सुनाऊंगा ही नहीं। एक ग्वालियर जमुना मैया की पल्ली पार से आती और वृंदावन में आकर के अपना दूध दही बेचती, मक्खन बेचती, अपना लौट करके शाम को जाती। एक दिन क्या होता है कि वह और जो ग्वालिन है वह ग्वालिन वृंदावन धाम में आई। वृंदावन धाम में उसने मक्खन बेचा, दही बेचा, दूध बेच करके और आज उसका जल्दी बिक जाता है। तो उसके मन में विचार आया कि मैं रोजाना आती हूँ वृंदावन, एक बार घूम तो लूं। वृंदावन घूमने के लिए वह निकलती है तो देखते हैं कि एक जगह भगवान की सुंदर कथा चल रही थी। भगवान की बहुत ही सुंदर कथा चल रही थी और कथा का प्रसंग चल रहा था। पीछे से आती है, सबसे पीछे बैठ जाती है। जो व्यास महाराज थे और बड़े ही सुंदर प्रवचन के बोल थे उनके कि भटक रहा संसार में, भटक रहे हो संसार में, कर करो भ्रष्टाचार। भटक रहा संसार में, कर कर भ्रष्टाचार। भवसागर से जीव यह कैसे होगा पार। तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एक काम। तन बल धन बल बुद्धि बल करे न एक काम। एक बार मुख से बोलो राधे श्याम। अब ग्वालियर ने ये बात सुनी कि हम सुबह से लेकर के शाम तक धंधा करने के लिए आते हैं और इस भवसागर से कैसे पार होंगे। जब तन बल बुद्ध बल धन बल करे ना एक काम, एक बार मुख से बोलो जय श्री राम राधे श्याम। तो राधे श्याम बोले कि एक बार मुख से बोलने राधे श्याम नाम मात्र से और भवसागर से पार हो जाती हूँ। तो मैं जब जमुना जी में से निकल के आती हूँ तो राधे के नाम से, राधे श्याम के नाम से तो जमुना मैया को पार कर लूंगी, तो जमुना मैया को भी पार कर लूंगी। मैं मन में विचार बन गया, भाव बन गया उसका कि जब भवसागर पार हो सकता है राधे श्याम के नाम से तो जरूर ना है कि हमारी जमुना मैया पार है जाएंगे। आज तो ग्वालिन अपनी खाली मटकियों को सिर पे रख करके जिस रास्ते से पहले जाया करती थी उस रास्ते को उसने बदल दिया। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम चली जा रही है। पहुंच जाती है जमुना मैया के घाट पे और घाट पर पहुंच गई। आगे जमुना मैया का जल लबालब भरा हुआ है। अब तो मन में विचार चल रहा है उसका राधे श्याम, क्योंकि जो सुध थी वो कहीं और थी, सुध थी वो कहीं और थी, ध्यान नहीं थी। एक पैर उसने और जल के ऊपर रखा, राधे श्याम, पैर रखा जल के ऊपर, वह गिरी नहीं जल के अंदर। दूसरा पैर रखा, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम करते हुए वो जमुना मैया को पार कर गई। आज तो फिर वह दही लेकर के आती है और उसके मन में विचार आया, फिर वही राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम करके फिर वह जमुना जी उसने पार कर ली। उस ग्वालियर के 2 पैसे इधर से बच जाते, 2 पैसे उधर से बच जाते, 4 पैसे उस ग्वालियर के बचने लगे। बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। जमुना क्या प्रभु सागर से है इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। तो वह ले लो या ले लो शाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब क्या हुआ? वो कह
कह रही गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी के मुंह से आवाज ना निकल रही, गुरु के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। माने गुरुजी जमुना क्या भव सागर में है इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। भैया मंत्र को समझो, जमुना में नहीं भवसागर से भी इसी मंत्र से पार हो जाएंगे। और कह रही है सुबह ले लो या ले लो शाम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। चाहे तो सवेरे बोल लो, चाहे संध्या को बोल लो, जब टाइम मिले तब बोल लो, तो तुम्हारा काम है रहोगे। गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी पानी में खिंचर रहे हैं, वो तो चली जा रही है पकड़ के। गुरुजी सोचने लगे, क्या सोच रहे हैं कि हे तू जो भी है, तू जो भी है, चुड़ैल है, जादूगरनी जो भी है, तू चाहे तो मेरी सोने की चैन ले ले, तू चाहे तो मेरा बटुआ ले ले, तू चाहे तो मेरी घड़ी उतरवा ले, और तू चाहे तो मेरे कपड़े उतरवा ले, तो जो चाहिए सो तू मौके पे ले ले। तो कहते है चुड़ैलिया जादूगरनी, है चुड़ैलिया जादूगरनी या बटमारनी नार उबार, है बटमार है चुड़ैलिया जादूगरनी या बटमारनी नार, उबारो राधे बर घनश्याम, उबारो राधा बर घनश्याम। राधे श्याम ना बोल रहे, मुझे कह रहे हैं उबारो राधा बर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब दो खींचती हुई ले जाकर के पार करा दी जमुना, मिला जुला करके नए कपड़े पहन करके आराम से बिठा दिया चारपाई पे, और भोजन लाके रख दिया। गुरुजी के मन में विचार चल रहा है सकते जी खवाए पिवाए के मारेंगे, तो जाके मन में विचार हुए, खवा पिला के मारने का विचार हो तो खाए ना रहे। वो कह रहे गुरुजी ने बताया कि लाली इतने बिटिया तुझे बता कि मैं तो जमुना जी में डूब के आयो और तू साफ सुथरे ऊपर चल के आई है, ऐसा कहा कारण हो, ऐसा कारण का पहले तू मेरे को बता दे। तो ग्वालिन कहने लगी जिन्होंने दिया विनीत मंत्र पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। बोले कन्हैया लेके तो क्या हुआ, गुरुजी का मंत्र किसके काम आ रहा है, शिष्या के। सिर्फ कहने का मतलब है भरोसा करो और विश्वास पक्का होना चाहिए। और मैया सबसे खास बात पता है क्या है कि हमारा जो वेशभूषा है, हमारी जो वेशभूषा है, कहते हैं मूण मुड़ाए तीन गुण, मूण मुड़ाए तीन गुण सिद्धि मिट जाए खाज। मूण मुड़ाने कितने फायदा है, मूण मुड़ाए तीन गुण सिद्धि मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। तो महाराज नाम रख जाता है, फायदा भी है, मैंने कोई तेल पानी का झंझट नहीं है। लेकिन भैया ये चीज देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, चलने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिसको अपमान सुनने की आदत पड़ जाएगी ना, वही कुछ कर पाएगा। जिसको अपमान नहीं सुन सकता, कुछ नहीं हो सकता उसका। और जहां तक हमने देखा है महाराज जी, एक गुरुजी थे, एक गुरुजी थे, और गुरुजी के पास में एक शिष्य आया, और शिष्य ने आकर कहा गुरुजी हमें तुम आप फोटो देते हो, एक ने हम तुम्हारी पूजा कर लेना करेंगे। गुरुजी ने कहा कि लाला हमने तो पहले तो एक फोटो दो कि महाराज वो तो हमने पूजा की अलमारी में धल लो, एक और दे दो, एक और फोटो दे दो। कि कहा करेगा कि हम भी दुकान पे लगाएंगे, हम अपनी दुकान पे लगाएंगे।
भाई लाला तू तो बड़ा बढ़िया है भाई, हमारे इतने पूजा करते, इतनी पूजा की काज होता है कि महाराज पूजा भाई बात ना है, लेकिन कबू क्या होता है कि हमारी दुकान पे ग्राहक आ जावत है ना, तो हम तो जो तो कहते करेंगे गुरु जी कसम खा रहे हैं कि जमा भाव सही रेट में चल रहे हो, कम ना चल रहे। गुरु जी वास्तव में यही काम आ रहे हैं। महात्माओं का काम क्या रहेगा पता है? सिर्फ डर पावे काम आ रहे, डर पावे कोई काम ही नहीं है। तो जाना अरे लाला दूर हट जा तो बाबा पकड़ के ले जाएंगे, उससे बाबा पकड़ का दे भैया, तो कौन देखो बाबा पकड़ के ले गो, बाबा खुद के तो बच्चा पलना है, दूसरे ने कहा पकड़ के लेके जाओ। नहीं, जहां तक सही बात यही है कि बाबा खाए जाओ। अब बाबा खाए कैसे जाओ भाई? बाबा रोटी खावे हो क्या बच्चन ने खावे हो? मैं डर पावे तो लोग अरे बच्चों को सिखाया करो, जब बाबा के पैर छूले आशीर्वाद ले लो समझ में आती है। अब बाबा खाई जाओ, बाबा ले जावे हो, बेचारे बच्चा पहले भैया तो बाबा देखते रास्ता में तो हट जावत है, रास्ता में भीड़ लगे नहीं तो बाबा निकल गया साइड से जाएंगे। तो नई प्रथा चालू है जाओ याद से, धर्मानंद जी आ रहे हैं, दूर हटेंगे पैसा मांग लेंगे। देखो भैया, एक साधु संत महात्मा हरिद्वार गए, हरिद्वार में यमुना मैया के पास में खड़े, गंगा मैया के किनारे पे खड़े हुए हैं। एक आया भक्के भगत ने आके पैर पकड़ ले गुरु जी के, और बहुत देर यही पकड़े 5 मिनट तक खड़ी ना है। संत महात्मा ने कहा कि भैया लाला बहुत देर यही खुश रहे, भगवान तो पे कृपा बनाए रखे, तू खुश रहे, बड़ो है या नाम कमा जे कर दुनिया भर के आशीर्वाद दे, प्रभु काम ना छोड़ रहा। माने महाराज संत महात्मा ने कहा भक्त बेटा पैर तो छोड़ दे, बहुत देर होगी, मुझे आशीर्वाद दे दे कि महाराज ने 2 मिनट और रुक जाओ। वो देखो सामने मेरी घरवाली और वो बच्चा दूध पिला रही है, वो दूध पीना रहा तो जो कहते ये बात है कि बाबा पकड़े हुए छोड़ देंगे तेरे पास। महात्मा सिर्फ डर पावे के अलावा कोई काम ही ना है। घंटा बाद लौट के चले आए, टेढ़ी बजे चौराहे पे थे। मैंने कहा है क्या ना जा रहा हूँ मैं, तो कहा कि वो लाला की याद आई, अगर तू उधर मुंह से लड़ी तो मैं फिर पक्का बंदा में चला जाऊंगा, बाबा जी है जाऊंगा। तो वो होता मरकट वगैरह के चौराहे पे गए, लौट के फिर घर को मर आए। तो वो होता मरकट वगैरह के। दूसरा शमशान वैराग्य, आदमी को लेकर के गए, मन के अंदर ऐसे भागा जाएंगे सर दुनिया मोह माया है, बताओ बेऊ चले गए, कल हम चले जाएंगे, क्या होगा तुम नहीं रखो रह जाओ। पक्को वैराग दो बात करने में तो मोह माया ढूंढ के नहीं हो गई। जैसे ही मन से निकल के आए, घर तक आए, वो घर को जो नींबू को पानी होता है मुंह में छिड़को, कोई भोसम आए लेट है गई। वो शमशान वैराग, वो शमशान को शमशान पे खत्म। तीसरा वैराग होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा वैराग्य, जिस व्यक्ति के मन के अंदर सच्चा वैराग्य आ जाता है, वो फिर किसी भी चीज की उसे जिज्ञासा नहीं रहती। हृदय के अंदर से सारी चीजें मोह माया सब घट जाती है। चाहे तो उन्हें चौरे में सुबह लो, चाहे उन्हें डबल बेड के गद्दा पर सुबह लो, नींद एक जैसी आवेगी। हमारे यहाँ पर 2-3 महात्मा ऐसे हैं जो चाहे तो उन्हें कछू दो तो बढ़िया, नहीं दो तो बढ़िया। और कछु ऐसे हुए कि उन्हें सब चीज बढ़िया चाहिए, बाद में तब बढ़िया बताएंगे जहाँ मुझे कमी रह गई सब। अब लिहाजा कमी पहले तुम पूरी कर लो। तो एक दिन क्या होता है, यदु महाराज ताजी हसपुष्ट हमारे जैसा, काउ चीज की कोई टेंशन नहीं, आराम से लेटा चित्तपट। उन्होंने देखा कि यदु महाराज ने अफसोस किया कि घने जंगल में 5-5-10 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है, ये यहाँ पे क्या खाता होगा, क्या करता होगा। तो उन्होंने पूछा महाराज जी आपको प्रणाम है, आप बताओ यहाँ कैसे रहते हो, यहाँ पर आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे रहते हो। अगर कोई किसी महात्मा से तुम्हारी ऐसी बातें पूछोगे तो जरा सी बातें बुरा मान जाएगा, बहुत बुरा मान जाएगा। और उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि महाराज हमें तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर प्यास लगती है पानी पी लेते, भूख लगती है फल खा लेते, चैन से सो जाते, टेंशन किस बात की है। बोले कि राजन रहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुम एकांत में क्यों पड़े हुए हो, तुम्हें कुछ नई चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, नई चीजें हमें दिखाई दे रही जो और संतों के अंदर हमें नहीं थी। तो जो महात्मा लेटे हुए थे उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय जी। क्या नाम था?
दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे, प्रभु हमने कुछ नहीं सीखा, हमने अपने गुरुओं से सीखा है जो कुछ सीखा है। तो कहने के बोले गुरुओं से सीखा है कि कौन से गुरु? तो बोले कि महाराज गुरु होते हैं 3। पहले गुरु होते हैं पुरोहित गुरु। पुरोहित गुरु कौन से होते हैं? जिस समय बच्चा जन्म लेता है, कलावा बांधता है, ब्याह होते हैं, शादी होते हैं और पूरे संस्कार कराते हैं, संस्कार कराते हैं। और हर कथा भागवत में जहाँ बुलाते हो, आप सेवा करते हो घर के लिए, वो होते हैं पुरोहित गुरु। दूसरे दीक्षा गुरु, जो कान के अंदर मंत्र डालते हैं, आपके कान के अंदर मंत्र डालते हैं, जिस मंत्र का आप जाप करते हो माला लेकर के, जिससे आपके और सारे कष्ट दूर होते हैं, जिससे आप भगवान को सद्गति प्राप्त होती है। दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु। तीसरे गुरु होते हैं कि जिससे भी हमें शिक्षा मिले, जिससे भी हमें शिक्षा मिले, हमें वो सारे के सारे हमारे गुरु हुए, सारे के सारे हमारे गुरु हुए। तो बोले कि मेरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेरे 24 गुरु हैं। कितने गुरु हैं? सबसे पहली फरमाइश करके देते हैं, कह दो राधा रानी की जय। अरे यार आइए कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे आए वो किस्मत वाले होते हैं। सभी मेरे साथ बोलो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तुम जब तेज अकेले बोल लो, जोर से बोलो, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अच्छा किस किस को बुलाया? रात को जागरण भी हो रहा है, दोनों हाथों को उठा के बताओ एक बार, सभी दोनों हाथ ऊपर, माइक वाले भैया तुम भी हाथ ऊपर दोनों, और ताली देते हुए चलो बुलावा अपनी आँख के तारों का रास्ता दिख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता दिख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा। कौन भैया बोलो ना, चलो बुलावा आया है माता ने। अब का चलाओ माइक। और ये हमारे 500 रुपए की अरदास हमारे अभी बड़े भैया देखे हैं, मनोज समाधिया जी।
एक बार जोरदार ताली में आपने सभी के लिए और ताली देते हुए जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो बोलो दादी कहते जाओ आगे जाने वालों को चलते जाओ मत देखो अपने काम चलते जाओ मत देखो अपने काम चलते जाओ मत देखो अपने काम जिसने कितना दर्द सहा है जिसने कितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। अगर दुनिया की नौकरी करोगे पवन भैया अगर दुनिया की नौकरी करोगे तो पगार मिलेगा और मेरी मैया की नौकरी करोगे तो खुशहाल परिवार मिलेगा। दोनों हाथ लगा ताली देते हुए चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया एक माँ अपने बच्चे को लेकर के माँ के दरबार जाती है और पद यात्रा करते करते वो थक जाती है। उसका 28 साल का बेटा और एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है मगर उसके हाथों से बच्चा छूट जाता है और छूटने के बाद पत्थर में जाकर के गिरता और बच्चा वहीं पर मर जाता है। मगर मरे हुए बच्चे को ले जाकर के माँ के चरणों में डाल दिया और माँ से रोते रोते क्या कहती है सुनिएगा कि मैं भी तो एक माँ हूँ माता रे, माँ ही माँ को पहचाने, मैं भी तो एक माँ हूँ माता, माँ ही माँ को पहचाने, मेरा दुख क्या होता है और भला कोई क्या जाने, मेरा दुख क्या होता है यही बना क्या जाने। उसका खून में देखूं कैसे, उसका खून में देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। और मेरे साथ बोलो सभी एक बार, चलो बुलावा। और एक बार दोनों हाथ उठा के सभी और मेरी माँ साथ बोलो, मेरे हाथों में खींच दे लकीर मेरी माँ, सोई सोई लगा दे लकीर मेरी माँ, मेरे हाथों में खींच दे लकीर मेरी माँ, सोई सोई लगा दे लकीर मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ सोई सोई लगा दे लकीर मेरी माँ, मेरे हाथों में खींच दे लकीर मेरी माँ, सोई सोई लगा दे लकीर मेरी माँ। एक बार कह दो बांके बिहारी लाल की, वो सच्चे दरबार की। आइएगा एक क्वेश्चन और, ऐसे नहीं बाबरे से काय को मेरी बेइज्जती खराब करवा रहे हो। दोनों हाथों में उठा के सवरिया ले चल पल्ली, सवरिया ले चल पल्ली, जहाँ भी आए
अलबेली सरकार सवरिया